बहुत सुंदर है सब। कितना खर्चा किया होगा इन्होंने, पक्का बहुत महंगा होगा। अम्मा। निधि, बहुत जल रहा है क्या? हाँ। बर्फ मंगाऊं? कोई बर्फ लाना तो। हाँ हाँ, थोड़ी बर्फ मेरे सिर पे भी डाल दे, क्योंकि तेरी ये हरकतें देखकर ना मेरा तो दिमाग गर्म हो रहा है। सुना था मैंने, गांव की लड़कियां बहुत होशियार होती हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होती हैं लड़कों को उंगलियों पर नचाने में। आज देख भी लिया। और ये शहर के लड़के बेचारे लल्लू होते हैं, नहीं? चाल या चालबाजी कुछ समझ ही नहीं पाते। आदरणीय समाज सेवक जी, अपना काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं आप इन लड़कियों के पीछे। घर में फेरे शुरू होने वाले हैं, थोड़ी सी सेवा कर्म वहां जाकर भी कर लीजिए। नहीं जा, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, काम कर। लड़कियों के हाथ में बर्फ लगा रहा है। चित्रा चतुर चिड़िया है चिड़िया, इतनी आसानी से इन गांव की लड़कियों को पर फहराने तो नहीं दूंगी। इदं आचमनीयं समर्पयामि कलशस्थित गणेशाय नमः। अब विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया है, कन्या को बुलाइए। यहाँ पाँव रखो।
पागल हो गया क्या? पति पत्नी का पैर नहीं छूते, नीचे कर। ये तो पति का अहंकार हुआ ना ताई जी, क्योंकि जो अहंकार होता है वो प्यार नहीं होता। ना मैं बड़ा और ना ये छोटी। और प्यार तभी सच्चा होता है जहां लड़का लड़की बराबरी पे खड़े हो। विधान की डायलॉगबाजी सुनकर लग रहा है कि राठौड़ खानदान का लड़का गांव की लड़की के प्यार में पड़ चुका है। शादी पे फोकस करो। जी। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाई। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। अब वधू के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आइए। अब कन्या का हाथ वर के हाथ में दी। विधान बेटा, क्या हुआ? पंडित जी गलत कह रहे हैं। आप अपनी बेटी दान नहीं कर रहे हैं। आपने एक नया रिश्ता बनाया है और आपको एक बेटा मिला है। ये दान नहीं है भाऊजी, बल्कि आपके लिए एक बड़ा सम्मान है। हर जगह ढूंढ लिया, सुबह से दीपा नहीं मिल रही है। चलिए
हमारे साथ चलिए, देखते हैं। आप लोग भी आइए। अब कन्या की बहन गठबंधन के लिए आगे आई है। दीपा, दीपा बिटिया, दीपा बिटिया, दीपा बेटा, दीपा बिटिया, वहां देखो। शादी से अचानक कैसे कहाँ गायब हो गई? कहाँ है हमारी बिटिया? हौसला रखिए, मिल जाएगी। हम सब ढूंढ रहे हैं ना। सतीश भाई, कहीं ऐसा तो नहीं दीपक गांव वापस लौट गई हो? अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। ओम तदेव लग्नम सुदिनं तदेवा ताराबलम चंद्रबलम तदेवा तदेव लग्नं सुदिनं तदेवा ताराबलं चंद्रबलं तदेवा विद्याबलं दैवबलं तदेवा लक्ष्मीपतिन्द्रियोगं स्मरामि। ओम मैं यहाँ मेरे पास आओ विधान। अब वधू आगे आए। दीपा मिली? नहीं मिली। हम सब जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिली हमारी दीपा। बिना बताए कहीं नहीं जाती है। कहीं हमारी दीपा के साथ कुछ गलत तो नहीं? नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। लेकिन बहन जी, आप ये बात अभी किसी से मत बोलिएगा, क्यों वरना विधि की शादी में खलल पड़ जाएगा। अरे भाई साहब, कैसी बातें करने? हमारी दीपा नहीं मिल रही और आपको शादी की पड़ी है। आप भी तो एक बेटी के बाप हैं, थोड़ी तो संवेदना रखिए आप। पता नहीं कहाँ होगी वो। आप होगी कहीं तो ढूंढो उसे। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे घर से आपकी बेटी गायब हुई है, तो क्या हमने गायब किया है आपकी बेटी को? अरे दीपा बिटिया बचपन से ही अपनी मन की करती आई है। चली गई हुई इधर उधर अपनी सहेलियों के साथ। उसकी पुरानी आदत है हम सबको परेशान करना। ओहो दीदी, आपने तो जीजा जी को भी रुला दिया। तो ये मत ना प्लीज। रोना क्यों है? तुम इतने बड़े घर में आ रही हो यहाँ पर, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। हम जानते हैं बिटिया, विधान जी तुम्हारा यहाँ पर बहुत ध्यान रखेंगे। सिर्फ ध्यान नहीं रखूंगा,
विधि की पूरी जिम्मेदारी भी लूंगा। आज से विधि को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी। बेटा बस तो अपने गांव के इस छोटे से घर में आती रहना बेटा। आप फिक्र मत कीजिए, विधि को जब भी आप लोगों की याद आएगी ना, मैं खुद लेके आऊंगा इसे आपसे मिलाने के लिए। बहन जी अब हमें इजाजत दीजिए। बहुत प्यारे लग रहे हो आप दोनों। ओ भाई हमारे साथ भी चल ले यार, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम। चल 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 आजा चल। आई होप पहली रात में मेरा पहला तोहफा विधि को अच्छा लगे। अब से तुम इस घर की बहू हो बेटा, और बहू सिर्फ घर की चौखट पर कदम नहीं रखती, बल्कि जिम्मेदारियों से भी कदम मिलाती है। पति का सुख हो या दुख हो, हर मोड़ पर उसका साथ देती है, और जब वक्त कठिन आए तो उसका साथ छोड़ नहीं देती, बल्कि मजबूती से उसका हाथ पकड़ती है। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? याद रखना बेटा, इस घर और पति पर आने वाली हर मुश्किलों से तुम्हें लड़ना होगा। मैं विधि का सिर्फ पति नहीं, उसका हमसफर, उसका सुकून, उसका गर्व बनूंगा, और उसे इतना प्यार करूंगा जितना आज तक किसी ने किसी को ना किया हो। रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं देना होता है, कभी कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। कभी समझदारी तो कभी समझौता, यही असली रिश्ते की पहचान है। विधि, रिश्ता निभाने के लिए कभी कभी तुम्हें चुप भी रहना पड़ेगा, समझौता भी करना पड़ेगा। बोलो, करोगी ना समझौता? मैं जानती हूँ मेरे घर को स्वर्ग और अपने पति को बेहतर इंसान तुम ही बना सकती हो। आज से तुम्हारे इस नए सफर की शुरुआत हो रही है। नए सफर की पहली रात शुभ हो। हे महादेव जी,
सब कुछ अब आपके हाथ में है, रक्षा करना। विधान जी, हमें नहीं पता था आप गाते भी है। विधान जी, मेरे विधान से शादी करेगी तू? उसको छीनेगी मेरे से? विधान मेरा है, समझी तू? विधान मेरा है। छुई कैसे तुझे? हाँ, जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। मरेगी तू आज, तड़प और तड़प, क्योंकि जितना तू तड़पेगी ना, उतना मैं हंसेगी। क्या हो गया इन्हें? खोलना, खोलना, दरवाजा खोल। महादेव जी, विधि की सुहाग रात उसके लिए कयामत की रात ना बन जाए। किसी भी तरह इस रात को टाल दो, क्योंकि मैं जानती हूँ विधान जब भी किसी लड़की के साथ रूम में अकेला होता है तो कोई ना कोई तूफान जरूर आता है। खोलना, खोलना। दरवाजा खोल। मेरी प्रार्थना विधि तक पहुंचाओ महादेव जी, उसे हिम्मत दो। विधि गरीब होने के बावजूद मैंने उसको इसलिए चुना है ताकि वो मेरे एहसानों के बोझ तले दबी रहे। वो कभी भी विधान को छोड़ के जाने के बारे में सोचे भी नहीं। बस महादेव जी, आज की रात सब कुछ संभाल लो। क्या हुआ? डर गई क्या? हाँ? और सुन, विधान को छीनने की औकात नहीं है तेरी।
मैं कह रही हूँ दरवाजा खोल। डर गई क्या तू? आजा विधान से मिलवाती हूँ तुझे। अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? वेदांत ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया होगा? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सरोज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बहू? मैंने पूछा नए नवेली जोड़े के कमरे के बाहर तुम क्या कर रही थी? माँ जी, मैं वो देख रही थी कि सब कुछ ठीक तो है ना। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन आप क्यों जाग रहे हो? इतनी रात हो गई, सो जाइए। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कल बहू का पहला दिन है ना, बहुत सारी तैयारी करनी है। दरवाजा नहीं खोलेंगे। विधान मेरा है। जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। मरेगी तू आज। इतना वक्त हो गया, ये दोनों अब तक नीचे क्यों नहीं आए? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। बस विधि के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। हे महादेव जी।
खाना देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई वीआईपी आज खाने पर आ रहा हो। फिर क्या, आज हमारे दीदी के बहू का घर में पहला दिन है। वो वीवीआईपी से कम है क्या? ये शाही पनीर, ये शाही पुलाव और ये शाही खीर, ये सब कुछ हमारी नई बहू के लिए। माफ करना, वो बहू शाही नहीं है, बहुत ही सस्ती और गरीब बहू है। और तुम क्या हो, एक अमीर और बेवकूफ औरत? मेरे सामने ना अपनी जबान पे काबू रखा करो। वैसे दीदी काफी देर लगा दी नहीं? अब तक नई बहू कमरे से बाहर नहीं आई। क्यों जी, अपना वक्त भूल गई? हम तो दोपहर को कमरे से बाहर निकले थे, हैं? शर्म वरम पेच खाई क्या तुमने? बच्चे बैठे हैं, क्या बोल रहे हो? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना चतुर चिड़िया से चतुर छुरी होने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। देखिए ना दीदी, मजाक भी नहीं समझती मेरा। नाश्ता कीजिए। भाभी का पहला दिन है आज, चाची को तो खुश होना चाहिए। इनके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई? कहाँ जा रही हो अपने पति को छोड़ के? आओ, यहाँ बैठो। क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई? अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि नीचे जाने से पहले कपड़े तो बदल लेती, वरना घर वालों को क्या लगेगा। क्या हुआ विधि, कुछ हुआ है क्या? ओ, मैं समझ गया, तुम कल रात वाली बात से नाराज हो ना, मैं जल्दी सो गया था। तुमसे ज्यादा ना मुझे गुस्सा आ रहा है। कल हमारी फर्स्ट नाइट थी और मेरी आंख लग गई। आई एम सो सॉरी। एक मिनट। विधान मेरा है। जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। ये देखो, ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और इस पे इतने प्यार से लिखवाया है विधि का विधान। मैंने सोचा था कि फर्स्ट नाइट को ना मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। विधि, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें पहना दूं प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे सब लोग हमारा नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तैयार हो गया आता हूँ। जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी।
लो जी, हमारे हीरो विधान की एंट्री हो गई है। आओ आओ बेटा आओ। जीते रहो। तुम अकेले क्यों आए? विधि कहाँ है? वो तैयार हो रही है, बस आती होगी। विधान मेरा है। जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। ये ब्रेसलेट मैं तुम्हारे लिए बनवा के लेके आया था कि मैं तुम्हें फर्स्ट नाइट पे पहनाऊंगा। देखो इस पे कितने प्यार से मैंने विधि और विधान लिखवाया है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम विधान जी के कौन से रूप पे भरोसा करें। वो जो कल हमारी जान लेना चाहते थे, जिनकी आंखों में हमने अपने लिए मौत देखी थी, वो जिन्होंने हमें सुबह में नरमी से ये ब्रेसलेट पहनाया, जिनकी आंखों में हमने सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारा डर, हमारी चीखें, उनका वो बदलता रूप, इतना सब कुछ हुआ पर उन्हें कुछ भी याद नहीं। हे भोलेनाथ, ये किस खेल का हिस्सा बन गए हैं हम? चुटकी, हमें चुटकी को सब कुछ बताना होगा। हेलो चुटकी। दीदी, वो बाबूजी निकल चुके हैं आपको पगफेरे की रस्म के लिए लेने। अम्मा ने कहा आपको फोन करके बता दे ताकि आप जल्दी से तैयार हो जाओ। चुटकी, हमें तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। बताइए, कैसी थी आपकी सुहाग रात? चुटकी, वो कल रात ना विधान। अरे अरे अरे, ऐसे जल्दबाजी में थोड़ी ना, पहले आप यहाँ आ जाओ, फिर आराम से सुनेंगे। चुटकी, विधि इधर आओ। हाँ माँ, आ रहे। अच्छा दीदी, अम्मा बुला रही है हमें, ठीक है? आप जल्दी से आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं आपका भी और आपकी सुहागरात की कहानी सुनने का भी। पर चुटकी, विधान बेटे, आज ब्रेकफास्ट पर आने में काफी देर हो गई तुम्हें। अरे यार, उसकी शादी की पहली रात थी, आज तो उसे देर से आने की पूरी इजाजत है। क्यों बेटे? क्या आप भी? बेटा जी, इसी बात पे एक शेर अर्ज करता हूँ। उछल रहा है जीरा, काला तवा गरमा रहा है। वाह 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 वाह, क्या गहरी लाइन है। उछल रहा है जीरा, काला तवा गरमा रहा है। आगे आगे दांत चाहूंगा। उछल रहा है जीरा, काला तवा गरमा रहा है। पहली रात को बहुत कुछ हुआ है कि लड़का शर्मा रहा है। बस करो ना आप। हंस रहे हैं आप, समझाइए ना उन्हें। सुनो, वैसे इसे छेड़ने का काम सालियों का होता है, मौसा का नहीं। अब बंद करो ये सब। जब देखो तब बंद करो।
कुछ तो हुआ है कल रात। कहीं विधि भी और लड़कियों की तरफ भाग तो नहीं जाएगी। लो, आ गई हमारी नई बहू। हे महादेव जी, इसने तो मांग में सिंदूर भी नहीं लगाया। महादेव जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी? विधि बेटा, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? विधि बेटा, जवाब दो, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।